साथियों, गीता ग्रंथ के बारे में जितना कहा जाए थोड़ा है। नमस्कार साथियों, मैं अतुल कुमार दीक्षित। साथियों, गीता वो गीत है जिसे स्वयं परमात्मा ने, परमपिता परमात्मा प्रभु ने गाया है। जी हाँ, 18 अध्याय और 700 श्लोक, इस माध्यम से गीता का जो संपूर्ण सार है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा ना कर। और कोई भी कर्म, चाहे वो अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, फल की आशा से बंधा है तो व्यक्ति को बंधन में बांधते हैं। और व्यक्ति का प्रमुख उद्देश्य कि इस मानव शरीर से, इस जो संसार बंधन से खुद को मुक्त करना। यदि हम कोई अच्छा काम भी फल की आशा से करते हैं तो वो हमें दुख दे सकता है। कर्म योग, सांख्य योग, किसी भी माध्यम से आप खुद को परमात्मा से जोड़ सकते हैं। गीता में साफ सुथरे शब्दों में कहा गया है कि आप जिसको भजेंगे, जिसकी आप भक्ति करेंगे, उसी को प्राप्त होंगे। गीता कहती है कि अपने कर्म को करना है और बिना कर्म किए कोई रह भी नहीं सकता। परमात्मा खुद कहते हैं कि मैं भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है। लेकिन खुद को किसी कर्म बंधन में बांधना नहीं। गीता का जो महत्व है वो स्वामी विवेकानंद ने इस प्रकार कहा कि जब वो शिकागो गए तो वहाँ सारे ग्रंथों को रखा गया था, तो गीता को सबसे नीचे दबा दिया गया। उपहास स्वरूप लोगों ने कहा कि आपके गीता का क्या महत्व, उसे तो सबसे नीचे दबा दिया गया। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि अगर किसी मकान की न्यास को, उसकी आधारशिला को हटा दिया जाए तो क्या होगा? मकान गिर जाएगा। गीता भी संसार के सभी धर्मों की आधारशिला है। जब भी हम संदेह में होते हैं, संशय में होते हैं, हमें कोई मार्ग नहीं सूझता है, तो हमारे सभी प्रश्नों का जवाब गीता में मिलता है। आज के समय में, इस आधुनिक युग में, लोग आज समझने लगे कि गीता का क्या महत्व है। ऐसा नहीं कि आज की इस भाग दौड़ जिंदगी में, इस कलयुग में, इस आधुनिकता में लोग गीता को भूल गए। अब लोग गीता से जुड़ रहे हैं, गीता का प्रचार प्रसार हो रहा है। इसीलिए कि इस संसार को अगर सही मार्ग दिखा सकता है कोई भी ग्रंथ, तो वो है गीता। और एक गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है कि इस संसार में लगभग सभी धर्मों की ओर से उसे स्वीकृत मिलती है। गीता एक परमपिता परमात्मा, जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, उसके बारे में, उसको भजने के लिए, उसको ध्यान करने के लिए कहती है और कर्म करते रहने के लिए प्रेरित करती है। गीता ये नहीं कहती कि हमें कर्म विमुख होकर किसी एकांत स्थान पर जाना है। गीता कहती है कि इसी संसार में रहना है, हमें कर्म करना है, लेकिन उस कर्म फल से नहीं बंधना है। हमको कर्म करना है और फल विधाता के हाथ में छोड़ना है। भगवान कृष्ण खुद कहते हैं कि कर्म किए जा, फल की इच्छा ना कर, फल देगा भगवान। और जो लोग निष्काम कर्म, यानी कि निष्काम कर्म का अर्थ है कि जिसके अंदर हम फल से नहीं बंधे हैं, वो हमें करना है। आज ज़रूरत है कि हम बच्चों को बचपन से ही गीता का ज्ञान दें। उनकी शिक्षा में, उनके पाठ्यक्रम में हम गीता को शामिल करें। और देखिए, जब आप दुखी हों, परेशान हों, तो सिर्फ गीता की पुस्तक खोलिए और यकीन मानिए, 100% मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप उस दुविधा से बाहर निकल सकेंगे।
आज की ज़रूरत है, खासकर सनातन संस्कृति को, खासकर हमारे इस भारत देश को, खासकर पूरे संसार को, कि हम गीता के महत्व को समझें। और कहा गया है कि गाय, गंगा और गीता, जहाँ इन तीनों का सम्मान होगा तो हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। गीता में आत्मा और परमात्मा दोनों के बारे में बात की गई है। गीता में कहा गया है कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार ये शरीर को त्याग कर आत्मा नया शरीर धारण करती है। इसलिए हमें किसी भी जीवित या मृत वस्तु से मोह नहीं करना है। संसार परिवर्तनशील है और परिवर्तन ही संसार का नियम। जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन इस दुविधा में फंस गए कि मैं अपने सगे संबंधियों का, बांधवों का किस तरह वध कर सकता हूँ, तब कृष्ण ने कहा कि यहाँ पर धर्म और अधर्म की लड़ाई है। यहाँ पर आप किसी का वध नहीं करेंगे, आप जो अधर्म के रास्ते पर हैं उनका वध करेंगे। और उनका वध निश्चित है, उनका वध होना ही है। तो तुम्हें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना। अगर आप कर्तव्य से पीछे हटेंगे तो इतिहास तुम्हें अच्छा नहीं कहेगा, और अगर तू इन अधर्मियों का वध करेगा तो इतिहास में तेरी प्रशंसा होगी। और अर्जुन इस तरह उस संदेह से बाहर निकले और उन्होंने अपना गांडीव उठाया। तो अंत में साथियों, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में जब भी संशय में हो, संदेह में हो, तो गीता को अपने पास रखें, उसके पन्नों को पलटें, उसको पढ़ें, आत्मसात करें और संदेह मुक्त हो जाएं।